बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज ही ग्रामर सीरीज का थर्ड टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, जो हमारा है यूजिंग आइदर और इसको हम ईदर या और भी बोल सकते हैं और आइदर भी आप बोल सकते हो। तो ये जो टॉपिक है आइदर और, नीदर, नॉर, ये सारे टॉपिक बेसिक आते हैं, या तो एक आपको पूछ लेगा या तो कोई दूसरा नॉट ओनली बट ऑल्सो एन आइदर एंड और पूछेगा। बट एक क्लैरिटी मिलना या आइडिया टॉपिक क्या पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले आइदर या और जो टॉपिक है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है कि आइदर रिफर्स टू एनी वन ऑफ द टू थिंग और पीपल। अगर आप आइदर यूज करते हो कि ठीक है आइदर दिस, इट मीन्स आप किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो या दो लोगों के बारे में, दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो। और आइदर और जो है वो एक कोरिलेटिव कंजंक्शन भी है। व्हाट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन? कंजंक्शन आपको पता है, दो सेंटेंसेज है, दो ग्रुप ऑफ आइडियाज को जोड़ना। तो जो रिलेट करता है, जो दोनों को रिलेशन के लिए बताने के लिए यूज करते हैं, तब हम आइदर और यूज करते हैं। और वी यूज आइदर और फॉर कनेक्ट थिंग्स विच आर द सेम टाइप, फ्रेज और क्लॉजेज और वर्ड। ऐसी चीजें जो सेम टाइप की है, ठीक है। आप कोई दो आइडियाज है जो सेम है, आप उनको अगर यूज करना चाह, मतलब उनको कंपेयर करना चाहते हो, वो फ्रेजेस को, वो वर्ड्स को, वो क्लॉजेस को, तो आप आइदर या और यूज कर सकते हो। अभी आइदर और एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइदर ही और शी कुक्स डिनर, या तो वो डिनर कुक करेगी। आइदर मार्क और सैमुअल विल गो, या तो मार्क और सैमुअल विल गो। यू कैन आइदर कॉल मी एट होम और द ऑफिस, या तो आप मुझे घर पे बुला सकते हो या ऑफिस में। हमेशा याद रखो आइदर और दो ऑप्शंस के लिए कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कंजंक्शन की तरह यूज हो सकता है, ऑप्शन देने के लिए यूज कर सकता है, या अगर कोई कनेक्शन बताना है, कोई मतलब कंपैरिजन बताना है दो चीजों के बीच में, तब आप यूज कर सकते हो। आप आइदर भी यूज कर सकते हो सेंटेंसेस में, बट वो बहुत रेयर केसेस में होता है। अब अगर एक बेसिक आइडिया नहीं है तो इतना याद रखो कि एक जिस सब्जेक्ट है तो उसके पहले आप आइदर यूज कर सकते हो, देन आपका सेकेंड सब्जेक्ट है जो सेकेंड आइडिया या कनेक्शन, आप उसके लिए और यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही था, तो ही से पहले आइदर आया, देन ही के बाद अब और आएगा, देन आपका सेकेंड जो आइडिया कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यू होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, यू कैन आइदर कॉल मी, पहले ऑप्शन के पहले आइडिया के पहले आइदर आ गया। अब इतना याद रखना है, सेकेंड जब आइडिया स्टार्ट होने वाला होगा उसके पहले आपको और यूज करना है। अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, आइदर मार्क और सैमुअल, दो पीपल थे, टू पीपल, तो यहाँ पे उन दोनों के लिए एक नाम से पहला आइदर आ गया, दूसरे नाम से पहले, यानी पहले आइडिया के बाद और दूसरे आइडिया दूसरे नाम के पहले और आ गया। तो इस तरीके से यूज होता है, रेयर केसेस में पूछता है, बट वी नेवर नो। अगर बाकी जो टॉपिक है उसके अलावा ये पूछ लिया तो आपको एक पता होना चाहिए। तो आइदर और क्या याद रखना है? बेसिक एग्जाम्पल्स याद रख लो, प्रैक्टिस कर लो कुछ सेंटेंसेस के, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कब क्या यूज करना है। आप आइदर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये आइदर सिर्फ आइदर बहुत कम सेंटेंसेस में यूज होता है। बेसिकली जब आता है तो दो सेंटेंसेस मिक्स होते हैं जहाँ पे आपका आइदर और यूज करना होता है। अब एग्जाम में वो लोग कैसे पूछते हैं, वो लोग आपको एक आइडिया दे देंगे, लाइक सेंटेंस दे देंगे, और आपको बोलेंगे यूज आइदर और इन द सेंटेंस। आप आइदर या और को सेंटेंस में यूज करो, तो आपको सेंटेंस के अंदर ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, आप आइदर ऐड करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके बाद ये तो हो गया पॉजिटिव वाला। एक दूसरा जो कनेक्टेड टॉपिक है वो आपका है नाइदर या नॉर, या नीदर या नॉर। तो नाइदर इज यूज एज अ कंजंक्शन, नाइदर मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट अबाउट टू पीपल और थिंग। अगर आप नाइदर वर्ड को सुनते हो तो आपको पता होगा कि नेगेटिव स्टेटमेंट बताने के लिए होता है, दो लोगों के बीच या दो चीजों के बीच, और नाइदर भी एक कंजंक्शन की तरह ही यूज होता है, ठीक है। और नाइदर नॉर भी सेम है, आप ये मान सकते हो आइदर और पॉजिटिव चीजों के लिए यूज हो सकता है, नाइदर या नॉर नेगेटिव चीजों के लिए या नो स्टेटमेंट वाले। अगर आपको किसी चीज को अवॉइड करना है, नो बोलना है, नेगेटिव स्टेटमेंट लिखना है, तो उसके लिए आप नाइदर या नॉर का यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप ये बता रहे हो कि ये भी नहीं करना है वो भी नहीं करना है। वी हैव टू अवॉइड, लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल्स। जैसे कि पहला, नाइदर मार्क नॉर हिज वाइफ इज वेरी टॉल, ठीक है। यानी यहाँ पे दोनों को नेगेट कर रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि ना ही मार्क और ना ही नॉर
हिज वाइफ इज वेरी टॉल, ठीक है। नाइदर द एम्प्लॉयज नॉर द बॉस वॉज एट वर्क, इट मीन्स यहाँ पे क्या किया, जो आइडिया है उससे पहले नाइदर यूज हुआ, अगर वो नो वाला है देन वो आइडिया होने के बाद नॉर यूज हुआ अनदर आइडिया से पहले, क्योंकि वो भी नो था। तो अगर आपको दोनों सेंटेंस को ना बोलना है तो आप नाइदर या नॉर का यूज कर सकते हो। तो नाइदर और नॉर याद रखने की किसके लिए यूज होता है, एज अ कंजंक्शन यूज होता है नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए, अगर आपको सेंटेंस को नो बोलना है या अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर माई फ्रेंड्स नॉर द बुक स्टोर हैज अ बुक, ना ही मेरे दोस्तों के पास ना ही बुक स्टोर में बुक थी। नाइदर माई फादर नॉर माई मदर वेंट टू यूनिवर्सिटी, इतना याद करना है कि नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए आप नाइदर और नॉर ही यूज करोगे। एज अ कंजंक्शन है, एक आइडिया से पहले नाइदर यूज हो जाएगा, दूसरे आइडिया के पहले नॉर यूज हो जाएगा। आई होप आपको दोनों आइदर और नाइदर नॉर वाले टॉपिक समझ में आ गए होंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।